जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विदित एग्ज़ाम 2.0 में। इसमें सभी एसएससी जीडी की यूपी कांस्टेबल पुलिस के जो एग्ज़ाम है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह यानी अधिक से अधिक हमारी जो वीडियो हैं उसमें से आते हैं, फंस जाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यानी की भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है जो भारत की 22 राजकीय भाषा है? तो ऑप्शन बी इसमें है, जैसे ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 10वीं, यानी कि तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में। जो भारत की 22 राजकीय भाषाएं हैं उसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि जो 100 का नोट आता है नया, इसमें किसकी तस्वीर होती है? ये जो 100 का नोट है इसमें किसकी तस्वीर, ये जो छपी हुई है यहाँ पर, ये किसकी तस्वीर है? ये क्या बना है भारत में? लाल किला है कि हम्पी है कि सांची का स्तूप है कि रानी की वाव है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ये जो होता है ये रानी की वाव है, यानी रानी जो है उसकी ये वाव बनी हुई है यहाँ पर। और जो लाल किला ये है, ये इस नोट में नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि भारतीय करेंसी नोट पर कुल कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? जो भारतीय करेंसी नोट होता है इसमें कितनी भाषाएं कुल होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 14। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो भारतीय करेंसी होती है इसमें कुल 17 भाषाएं यूज की जाती हैं, यानी कि लिखी होती हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि जो 200 का नोट आता है इसमें कौन सी तस्वीर होती है? पहले आपने कौन सा देखा था? जो 100 का नोट था। अब कौन सा है? 200 का नोट। तो इस पहले 100 के नोट में कौन सी तस्वीर थी? 100 के नोट में थी रानी की वाव। अब ये कौन सा नोट है? ये है 200 का नोट, ये यानी कि 200 का नोट। तो इसमें कौन सी तस्वीर, जो नए नोट आए किसकी तस्वीर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर लाल किला, ऑप्शन नंबर बी हम्पी, ऑप्शन नंबर सी सांची का स्तूप, ऑप्शन नंबर डी रानी की वाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें सांची का स्तूप की जो है फोटो होती है जो 200 का नोट होता है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी इसके लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती इस पुस्तक के लेखक हैं जो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखी गई थी। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6, यानी जो चाय की खेती होती है, यानी कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त की जाती है? यानी कि काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा लैटेराइट मिट्टी, क्योंकि चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो मुद्रा आपूर्ति की जाती है वह किसके नियंत्रण पर की जाती है? मुद्रा आपूर्ति, ऑप्शन नंबर ए शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री, और ऑप्शन नंबर सी है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या फिर गृह मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो आप मुद्रा आपूर्ति होती है ये की जाती है किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये सॉरी गलत लिख गया है टाइपिंग में, तो कोई बात नहीं, आज समझ लीजिए। क्योंकि जो भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अपना यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जो नेशनल स्टॉक है ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है अपने मुंबई में,
यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। यानी कि जो भारत में पहली बार बैंक हुए थे, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1971, ऑप्शन नंबर बी है 1969, ऑप्शन नंबर सी है 1968, ऑप्शन नंबर डी है 1980। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो भारतीय यानी कि भारत में पहली बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है भारतीय बैंक, यानी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें, यानी कि जो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं तो कौन है। उर्जित आर पटेल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर सी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शक्तिकांत दास हैं ये इस समय भारत के जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं इस प्रेजेंट टाइम। ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में वर्तमान में यानी इस समय जो वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 23, ऑप्शन नंबर डी है 28। तो इसका सही आंसर होगा, यानी कि भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है इस समय, यानी कि 25 कुल उच्च न्यायालय हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य यानी कि जो सूचना आयुक्त कौन है। यानी कि जो केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयोग कौन है। तो इसका आंसर ए है बिमल जुल्का, ऑप्शन नंबर बी है यशवंत कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है सुधीर भार्गव, ऑप्शन नंबर डी है राधाकृष्ण माथुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो यशवंत कुमार सिन्हा है ये इस समय यानी कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसके मुख्य आयुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 2023 का यानी 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था ये किस देश में हुआ था, किस देश में संपन्न हुआ था। यानी तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है एशिया हो गया, यहाँ पर रसिया रख गया, यानी कि और जो ऑप्शन नंबर बी सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है जापान। यानी कि यहाँ सॉरी रसिया हुई, क्योंकि जो रसिया रूस है वही यहाँ पर होगा, क्योंकि एशिया एक महाद्वीप हो जाता है इसलिए नहीं, क्योंकि देश पूछ रहा है महाद्वीप के बारे में नहीं, तो यहाँ पर होगा रसिया। रसिया का मतलब है रूस, यानी कि तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये पता है ये तो भारत अपने ही देश में ये क्या संपन्न हुआ था, जो G20 सम्मेलन का जो था वह अपने भारत में ही हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 4 साल, ऑप्शन नंबर बी है 5 साल, ऑप्शन नंबर सी है 6 साल, ऑप्शन नंबर डी है 3 साल। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का संसद है, यानी कि इसमें जो कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्य का तो वो कितने वर्ष होता है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 साल तक होता है भारतीय राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो आर्ममैन कप होता है ये किस खेल से संबंधित है। आर्ममैन कप, ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर सी है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी है टेनिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो आर्ममैन कप यानी कि खेल होता है ये टेनिस से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। यानी कि जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है अकबर, ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। यानी जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें बंगाल का नवाब कौन था। ऑप्शन नंबर है अली वर्दी खान, ऑप्शन नंबर बी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर
सी है अली खान, ऑप्शन नंबर डी है खुसरव शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिराजुद्दौला जो है उस समय प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल के नवाब थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर से के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है शेर, ऑप्शन नंबर बी है बाघ, ऑप्शन नंबर सी है हाथी, हाथी होगा यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है हिरन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाथी के लिए ये संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे? हाथी से। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, यानी गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो जो है गुजरात की जीवन रेखा है, ऑप्शन नंबर ए है ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी है साबरमती, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा नदी। तो जो गुजरात की जीवन रेखा है ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो जो अब अगला क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, यानी कि मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है किस यानी कि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से जो इसका ऑप्शन सही हो उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हमको पता लगेगा कि आपको हमारे वीडियो के प्रति अग्रसर है रुचि, और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ। जय हिंद प्यारे दोस्तों।